हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इससे पहले हमने चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर को समाप्त किया था। तो आज हम देखेंगे संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 है तथा गुणनफल 266 है, संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का सवाल है तो सबसे पहले मान लेंगे, माना दो संख्याएं बराबर ए और बी। हमने दो संख्याएं यहाँ पे मान ली हैं, ए और बी। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है, मतलब पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग और उनका योग। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 557 दिया गया है। और क्या दिया है, दोनों का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, मतलब ए और बी का गुणा। तो ए और बी का गुणा चाहे ए गुणे बी लिखें या ए बी लिखें, बात एक है। तो ए बी बराबर कितना दिया है, 266 दिया गया है। ठीक है, तो इतना हमें दिया गया है। क्या कह रहा है, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। देखिए, हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमें पता है। तो इसी फार्मूले में हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 557 रख दिया हमने इतने के स्थान पे, प्लस 2 लिखा, और ए बी बराबर कितना है, 266। तो गुणे 266 बराबर 557 प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 7 2 9, 5 3 8 और 5 और 5 10, 1089 आ गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1089, इसलिए ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर जब हटाते हैं तो दूसरी तरफ जो संख्या होती है उस पर वर्गमूल का निशान लग जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट का। तो 1089, और 1089 का वर्गमूल क्या होता है, 33 होता है। ठीक है, मतलब अगर हम 33 का 2 बार गुणा करें तो हमें यही संख्या मिल जाएगी। तो a प्लस बी बराबर कितना आया, 33। ठीक है, समीकरण 1 हो गया ये। अब क्या कह रहा है, अब क्या करते हैं, इसी तरीके एक और फार्मूला हमें पता है, a माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे 557 माइनस 2ab हमने अभी भी गुणा किया, कितना आया था, 532। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना 2ab है ना, इसका गुणा किया था, कितना आया था, 532। इन दोनों को घटा देंगे, कितना आएगा, 7 में से 2 गया 5 और 5 में 3 गया 2, 25। तो इसलिए a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, √25। ठीक है, रूट लग जाएगा इसके ऊपर, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, मतलब 5 का 2 बार गुणा करें तो 25 ही मिलता है। तो a माइनस बी पता है। अब देखिए, a प्लस बी बराबर ऊपर निकाला 33, a माइनस बी अभी निकाला 5, लाइन खींचेंगे। ठीक है, दोनों समीकरणों को सॉल्व करना अच्छे से आता है। तो प्लस का बी और माइनस का बी ये दोनों कट जाते हैं। ए कितना हो गया, 2a हो गया, ये 5 और 3 8, ये कितना हो गया, 38 हो गया। इम्प्लाइज दैट ए बराबर 2 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, 38 बटे 2, ये आ गया 19। ठीक है, 2 से इसे काट देंगे, 2 एकम 2 नियम 18। ए बराबर 19 है, तो इस समीकरण में रख दो, किसी में रख दे, चाहे इसमें या इसमें। तो एक जगह पे 19 रख दिया, प्लस बी बराबर कितना है, 33। इसलिए बी बराबर 33 माइनस 19, बी बराबर आ गया 14। ठीक है, तो ए बराबर 19 और बी बराबर 14, यही हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल। दूसरे सवाल में देखते हैं, दो अंकों से बनी संख्या। ठीक है, दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग। जब भी इस तरीके का सवाल आए कि दो अंकों से बनी संख्या का सवाल हो तो हमेशा क्या करते हैं, एक संख्या मान लेते हैं, माना संख्या बराबर 10x प्लस y। ठीक है, जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो हमेशा इस तरीके की एक संख्या मान लेंगे, 10x प्लस y, जिसमें इकाई का अंक होता है y और दहाई का अंक होता है x। ठीक है,
10x प्लस बाई। अब क्या कर रहा है, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग। 2 अंकों से बनी संख्या के अंक कौन कौन से हैं, x और y हैं, तो अंकों का योग मतलब x प्लस वाई बराबर 9 दिया गया है। ठीक, x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। और इस संख्या में से 63 घटाने पर, किस संख्या में से, जो संख्या हमने मानी है प्रश्न से, मतलब 10x प्लस वाई में से 63 घटाने पर क्या होता है, इसके अंक पलट जाते हैं। मतलब ये अंक आपस में कैसे होते हैं, पलट जाते हैं। मतलब 10y प्लस एक्स, इकाई के स्थान पे दाई वाला और दाई के स्थान पे इकाई वाला आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे इस समीकरण से और इसमें रख देंगे। ठीक है, तो हम x की वैल्यू पता हो जाएगी। तो यहाँ से y निकालेंगे तो y कितना आएगा, 9 माइनस एक्स आएगा। x को उधर भेज दिया हमने, तो y की वैल्यू निकाली 9 माइनस, जो कि हम यहाँ रख देंगे। तो 10x प्लस y के स्थान पे 9 माइनस एक्स माइनस 63 बराबर 10 y के स्थान पे 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो 10x में से x चला गया तो 9x, और ये 63 यहाँ से कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस का 54 बचेगा। ठीक है, बराबर 10 नेम 90 माइनस का 10x प्लस का x। तो ये क्या हो गया, 9x माइनस 54 बराबर 90, और 10x में से x चला गया तो माइनस का 9x। 9x को उठा के इधर ले आएंगे तो 9x प्लस 9x, माइनस का इधर आया प्लस का हो गया 90, ये प्लस का है माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 4 और 9 5 14, 144। इधर हो गया 18x बराबर 144। x बराबर कितना आया, 144 बटे 18। ठीक है, और 18 अट्ठे होता है 144, तो यही हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। x की वैल्यू 8 आई है, तो हम क्या करेंगे, y ज्ञात कर लेंगे। तो y बराबर कितना आएगा, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस 8 बराबर 1। x पता है, y पता है, दोनों को कहाँ रख देंगे, इसमें। इसलिए संख्या बराबर 10x के स्थान पे कितना रख देंगे, 8 प्लस y के स्थान पे 1, 10 अठे 80 प्लस 1 कितना आया, 81। ठीक है, तो हमारी संख्या जो थी, जो हमने मानी थी, जो ज्ञात करनी थी, वो 81 है। ठीक है, अगला सवाल शुरू करते हैं। किसी भिन्न के अंश, तीसरा सवाल, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर ये प्राप्त होता है 2/3। इस भिन्न के अंश तथा हर में से एक घटाने पर ये प्राप्त होता है, तो भिन्न ज्ञात करो। सबसे पहले मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x बटे बाई। हमने एक भिन्न मान ली यहाँ पे, कितनी, x बटे बाई। ठीक है, अब पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त में प्रश्न से क्या कर रहा है, ये लिखा है प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्या कर, भिन्न के अंश में मतलब x में एक जोड़ने पर, तो ऊपर भी एक जोड़ दिया और बटे में भी एक जोड़ दिया, बराबर भिन्न कितनी हो जाती है, 2/3 हो जाती है। क्रॉस गुणा कर देंगे इसका, 3 का गुणा इधर होगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 2y प्लस 2। इसी को सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2y को उधर ले जाएंगे तो 2y बराबर 3 को हमने उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो ये एक समीकरण एक ही आ गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है कि भिन्न के अंश और हर में एक घटाने पर 1/2 मिलता है, तो x माइनस 1 बटे y माइनस 1 बराबर 1/2 मिलता है। फिर क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा इधर हुआ तो 2x माइनस 2 बराबर y माइनस 1। तो 2x y को इधर ले आए तो माइनस y बराबर 2 को हमने उधर भेजा तो 2 माइनस 1 हो गया और 1 बचा, तो 2x माइनस y बराबर कितना आया, 1। समीकरण 2 हो गया ये। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ है 3x माइनस 2y बराबर माइनस 1, यहाँ 2x माइनस y बराबर 1। तो देखिए y 2y है ना, तो यहाँ भी हम 2y कर लेंगे। तो इस समीकरण में हम 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4x माइनस का 2y बराबर 2, समीकरण 3। अब इसी के नीचे लिख देंगे ये वाली समीकरण 3x माइनस 2y
बराबर -1, ये समीकरण 1 है। लाइन खींचेंगे। अब देखिए ये संख्याएं दोनों -2y -2 है। अगर ये प्लस माइनस एक अलग अलग होता तो एक डायरेक्ट काट देते, लेकिन माइनस का है तो चिन्ह बदल देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब इसे कट जाएगा। देखिए माइनस और प्लस हो गया, कट गया। 4x प्लस का है, 3x माइनस का है, तो ये x बचा। ठीक है, 4x में से 3x चले गए। यहाँ 2 है और नीचे प्लस का 1 है, 2 1 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई? 3। x का मान 3 आया है, तो x का मान 3 जो है किसी भी समीकरण में रख देंगे। किस समीकरण में रख दें? समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 से देखिए 2 इंटू यस के स्थान पे कितना 3 माइनस का बाई बराबर 1, 2 3 6 माइनस बाई बराबर 1, इसलिए बाई बराबर बाई को उधर भेज दिया और 6 1 को उधर भेजा तो 1 माइनस का हो गया 5। तो बाई बराबर कितना आया? 5 आया। इसलिए भिन्न क्या हो गई? भिन्न हो गई यस के स्थान पे कितना 3 और बाई के स्थान पे 5। 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं चौथे सवाल को। तो चौथे सवाल में क्या कहा जा रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से। चौथे सवाल में कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या से 1 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। देखिए कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। तो देखो यहाँ पर बड़ी संख्या और छोटी संख्या का सवाल है। मान लो जैसे ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है। भाई दूसरी संख्या जो है वो उसका 3 गुना और उसमें 2 अधिक, इतना जो है पहली संख्या के बराबर है। इसका मतलब हम मान लेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y, हमने मान लिया। अब क्या कह रहा है कि एक संख्या मतलब x जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुने मतलब y का 3 गुना और उससे 2 अधिक प्लस का 2, जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसे कर दीजिए। ठीक है, तो एक 3y को इधर ले आए तो x माइनस का 3y बराबर 2, समीकरण 1 बन गया। अब दोबारा क्या कह रहा है कि छोटी संख्या कौन सी? y। छोटी संख्या का 6 गुना मतलब y का 6 गुना बड़ी संख्या से 1 अधिक है। y का जो 6 गुना है वो बड़ी संख्या मतलब x से 1 अधिक है। ठीक है, अब क्या करते हैं 6y को उधर भेज देंगे तो x माइनस का 6y और 1 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब देखो दोनों समीकरण पता है, एक वाले समीकरण को इसके नीचे लिख देंगे 3y बराबर 2, समीकरण 1। ठीक है, देखिए एक x के कांस्टेंट बराबर है ना, अगर ना होते तो बराबर कर लेते जैसे पिछले सवाल में किया था। यहाँ ही प्लस है यहाँ ही प्लस है तो चिन्ह बदल लेंगे, तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ और माइनस यहाँ। ठीक है, मतलब जो चिन्ह होता है उसके विपरीत चिन्ह लगाते हैं। ये दोनों कट गए प्लस माइनस के, माइनस का 6y प्लस का 3y तो माइनस का 3y बचा। यहाँ बचा -1 -2 माइनस का 3, इसलिए y बराबर कितना आया? माइनस का 3। ये 3 माइनस का बटे पे चला गया, माइनस माइनस 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया। y बराबर कितना आया? 1। y का मान 1 आ गया, तो y का मान जब 1 आ गया तो x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा इस समीकरण से? 3 × 1 + 2, तो 3 और +2 बराबर 5। तो x की वैल्यू y की वैल्यू 1 और 3 की वैल्यू मतलब बड़ी संख्या क्या आई? बड़ी संख्या बराबर 5, छोटी संख्या बराबर 1, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, 5वें सवाल में क्या कह रहा है? ठीक है, चौथा सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। तो 5वें सवाल में कह रहा है किसी संख्या के आधे 1/3 व 1/4 का योग जो है इस संख्या से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले कोई भी एक संख्या मान लेते हैं। 5वां सवाल, सबसे पहले कोई भी एक संख्या मान लिया हमने, संख्या बराबर हमने मान लिया x। ठीक है, हमने कोई संख्या मान ली, कितनी है? x है। ठीक है, अब प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या कहा जा रहा है? प्रश्न से कहा जा रहा है कि संख्या के आधे, आधा कितना हुआ संख्या का? x/2, संख्या का आधा हुआ x/2। ठीक है, और क्या कह रहा? संख्या का 1/3 मतलब x/3 और संख्या का चौथाई 1/4 मतलब x/4।
का योग, तीनों का क्या करना है, योग करना, मतलब इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक, संख्या से 12 अधिक है, मतलब संख्या कौन सी, जो मानी है यक्स, यक्स से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है, ज्ञात करके देख लीजिए। उसी तरीके से 2, 3 और 4 को इस तरीके से लिख के 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 1, 3, 2 एकम 2 और 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 हो गया, 2 छंग 12, 6 का ऊपर गुणा तो 6x, 3 चौक 12, 4 का ऊपर गुणा 4x, 4 3 12 ऊपर गुणा 3x बराबर कितना हो गया, x प्लस 12। तो ये हो गया 6 4 10 और 3 13x बराबर 12 उधर चला जाएगा तो 12x प्लस 12 बारी में 144, 12x को इधर ले आया तो x बराबर कितना आया, 144, x बराबर आया 144। हमें यही संख्या ज्ञात करनी थी, तो संख्या कितनी आ गई, 144। ठीक है, अगला और लास्ट सवाल देखते हैं। छठे सवाल में कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में, सबसे पहले एक भिन्न मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर x बटे बाई। हमने एक भिन्न यहाँ पे मान ली x बटे बाई। भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 25% की वृद्धि करने पर भिन्न कितनी हो जाती, 3/5। तो देखो प्रश्न से अंश में क्या कह रहा है, अंश में कह रहा है संख्या जैसे x है उसमें 20% की वृद्धि, तो x का 20% बटे में बाई प्लस बाई का 25%। ठीक है, बराबर भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न हो जाती है 3/5, भिन्न हो जाती है 3/5। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए x प्लस x का 20 मतलब 20/100 बटे में बाई प्लस बाई का 25/100 बराबर 3/5। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 20 पंचे 100 और इधर 20 चौक 100, तो ये हो गया आपका 20x बटे 5 बटे में इधर हो गया बाई प्लस बाई बटे 4 बराबर। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे, बराबर में 3/5 चल रहा है। इसका ले लेंगे एलसीएम दोनों तरफ, तो ऊपर एलसीएम लिया 5 एलसीएम हो गया, तो हो गया 5x प्लस x बटे में इधर भी 4 बाई प्लस बाई बटे में 4 बराबर। अब ये हो गया आपका 6x बटे 5, 5 बाई बटे 4 बराबर 3/5। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह से भिन्न होती है तो बाहर बाहर का गुणा करते हैं, अंदर अंदर का गुणा करते हैं। तो 4 ऊपर चला जाएगा तो 6 चौक 24x बटे में 5 25 बाई बराबर 3/5 इम्प्लाइज दैट, तो x बटे बाई बराबर क्या आ जाएगा, 3/5 और 25 चला जाएगा ऊपर और 24 चला जाएगा बटे में। ठीक है, तो 5 पंचे 25, 3 अट्ठे 24, x बटे वाई कितना आया, 5/8। ठीक है, तो यही भिन्न हमें ज्ञात करनी थी। देखिए मूल भिन्न क्या होगी, तो मूल भिन्न होगी 5/8। तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।